कभी सोचा है बैटरी आखिर खत्म क्यों हो जाती है, या लोहे पर जंग क्यों लग जाता है, और वो कटा हुआ सेब वो भूरा क्यों पड़ जाता है? इन सब सवालों का जवाब पता है कहाँ है? केमिस्ट्री की एक बहुत ही खास बुनियादी प्रोसेस में, जिसका नाम है रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए आज इसी दिलचस्प दुनिया में गोता लगाते हैं। अब ये सवाल सुनने में तो एकदम अलग अलग लगते हैं, है ना? पर इन सबको एक ही वैज्ञानिक धागा जोड़ता है, और आज हम मिलकर उसी धागे को सुलझाने वाले हैं। जी हाँ, इन सभी घटनाओं के पीछे है रेडॉक्स रिएक्शन। ये एक ऐसा प्रोसेस है जो हमें अपने आसपास की दुनिया को एक केमिकल लेवल पे समझने में मदद करता है, खास करके कि एनर्जी बनती कैसे है और इस्तेमाल कैसे होती है। तो रेडॉक्स रिएक्शन को समझने के लिए ना हमें इसके दो मेन प्लेयर्स से मिलना होगा। पहले हैं जनाब ऑक्सीडेशन और दूसरे हैं रिडक्शन। और मजे की बात यह है कि ये दोनों हमेशा साथ रहते हैं, बिल्कुल एक ही सिक्के के दो पहलुओं की तरह। एक के बिना दूसरा अधूरा है। ये दोनों प्रोसेसेस एक दूसरे के एकदम ऑपोजिट हैं। ऑक्सीडेशन में कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन खो देता है, यानी लूज करता है। वहीं दूसरी तरफ रिडक्शन में कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन हासिल करता है, यानी गेन करता है। समझिए, ये एक तरह का केमिकल लेन देन है। तो ऑक्सीडेशन का सीधा सा मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का लॉस। जब भी कोई एटम या आयन, मतलब एक चार्ज्ड एटम, इलेक्ट्रॉन खो देता है तो हम कहते हैं कि वो ऑक्सीडाइज हो गया है। बस इतनी सी बात है। और इसके ठीक उल्टा है रिडक्शन। इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन्स का गेन। जब कोई सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को अपना लेता है तो हम कहते हैं कि उसका रिडक्शन हो गया है। सिंपल है ना? एक ने दिया तो दूसरे ने लिया। अच्छा, अब यहां एक बहुत बहुत जरूरी बात आती है। वो ये है कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन, ये दोनों हमेशा, माने ऑलवेज, एक साथ होते हैं। इनकी एक अटूट पार्टनरशिप है। और ये बात लॉजिकल भी है ना? कोई भी इलेक्ट्रॉन बस ऐसे ही हवा में तो गायब नहीं हो सकता। अगर एक सब्सटेंस इलेक्ट्रॉन को छोड़ता है तो उसे पकड़ने के लिए कोई दूसरा सब्सटेंस होना ही चाहिए। मतलब एक का नुकसान, दूसरे का फायदा। और बस जब ये दोनों प्रोसेसेस एक साथ होते हैं, उसी को हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। देखिए, नाम में ही सब कुछ छिपा है। रेड आया रिडक्शन से और ऑक्स आया ऑक्सीडेशन से, बन गया रेडॉक्स। चलिए इसका एक क्लासिक एग्जाम्पल देखते हैं। यहां देखिए, जिंक यानी Zn अपने 2 इलेक्ट्रॉन खो रहा है, तो इसका क्या हुआ? सही, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। अच्छा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन गए कहां? इन्हें झट से पकड़ लिया कॉपर आयन Cu2+ ने। तो कॉपर का क्या हुआ? रिडक्शन। ये है एक परफेक्ट रेडॉक्स पार्टनरशिप। अब सवाल यह है कि किसी रिएक्शन को देखकर हम पहचाने कैसे कि ये रिडॉक्स है या नहीं। भाई, इसके लिए हमारे पास एक जबरदस्त टूल है, एक तरह का सीक्रेट कोड, जिसे कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। ये हमें इलेक्ट्रॉन्स का हिसाब किताब रखने में मदद करता है। आसान भाषा में कहें तो ऑक्सीडेशन नंबर से हम ये ट्रैक कर सकते हैं कि रिएक्शन के दौरान इलेक्ट्रॉन्स किधर से किधर जा रहे हैं। इसे ना इलेक्ट्रॉन्स का बहीखाता या अकाउंटिंग सिस्टम समझ लीजिए। अब ये ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के कुछ सीधे साधे नियम हैं। जैसे कोई भी एलिमेंट अगर अपने फ्री स्टेट में है, अकेला है, जैसे सोडियम या ऑक्सीजन गैस, तो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होगा 0। ग्रुप 1 के मेटल्स का होता है +1 और ऑक्सीजन का ज्यादातर केस में -2 होता है। हाँ, लेकिन केमिस्ट्री है तो एक्सेप्शंस तो होंगे ही। जैसे परऑक्साइड्स में, जैसे कि H2O2, ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, और जब हाइड्रोजन किसी मेटल के साथ जुड़ता है तो उसका भी -1 हो जाता है। तो बस इन कुछ खास मामलों का ध्यान रखना है। तो ये रहा गोल्डन रूल। अगर किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ जाए, ऊपर जाए, तो समझ लीजिए कि उसका ऑक्सीडेशन हुआ है। और अगर ऑक्सीडेशन नंबर घट जाए, नीचे जाए, तो उसका रिडक्शन हुआ है। बस कितना आसान है ना? तो अब जब हम इसके पीछे की पूरी साइंस समझ चुके हैं, तो चलिए वापस चलते हैं अपने पहले वाले सवालों पर और देखते हैं कि रेडॉक्स हमारी रोज की जिंदगी में कहां-कहां मौजूद है। सोचिए, बैटरी जो हमें पावर देती है, आग का जलना, लोहे पर जंग लगना, यहां तक कि खदानों से मेटल निकालना, ये सब के सब रेडॉक्स रिएक्शंस के ही कमाल हैं। सच में ये हर जगह हैं। जंग लगने वाले एग्जाम्पल को ही ले लीजिए। इसमें होता क्या है कि लोहा यानी Fe ऑक्सीजन के सामने अपने इलेक्ट्रॉन्स खो देता है, मतलब वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। और यही वजह है कि वो मजबूत लोहा कमजोर पड़कर उस भूरे रंग के पाउडर में बदल जाता है, जिसे हम जंग कहते हैं। चलिए अब आते हैं सबसे काम की बात पर, कुछ ऐसी खास ट्रिक्स जो एग्जाम्स में फुल मार्क्स लाने में मदद करेंगी।
ये है रिडॉक्स की हर प्रॉब्लम को सॉल्व करने का फॉर्मूला। सबसे पहली और सबसे जरूरी ट्रिक, इसे याद रखने के लिए एक मजेदार कहावत है, ऑयल रिग। ऑयल मतलब ऑक्सीडेशन इज लॉस और RIG मतलब रिडक्शन इज गेन। किसका लॉस और गेन? अरे भाई, इलेक्ट्रॉन्स का। ये छोटी सी लाइन हर कंफ्यूजन दूर कर देगी। चलो एक छोटा सा सवाल हल करते हैं। अगर एक आयरन आयन Fe² से Fe3+ में बदल जाए तो यहां क्या हुआ है, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन? सोचिए जरा। सही जवाब, ये ऑक्सीडेशन है। इसे हम दो तरीकों से पक्का कर सकते हैं। पहला, ऑक्सीडेशन नंबर देखिए, +2 से बढ़कर +3 हो गया, नंबर बढ़ा मतलब ऑक्सीडेशन। और दूसरा तरीका, हमारा OIL रिग, चार्ज को +2 से +3 करने के लिए उसे एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन खोना पड़ा है ना, और लॉस का मतलब OIL, ऑक्सीडेशन इज लॉस। तो जीत का फॉर्मूला एकदम सीधा है। ऑक्सीडेशन नंबर के रूल्स पर अच्छी पकड़ बनाइए और ऑयल रिग को कभी मत भूलिए। ये दोनों चीजें साथ में आ गईं तो रेडॉक्स की कोई भी प्रॉब्लम मुश्किल नहीं लगेगी। तो अब जब ये सीक्रेट कोड खुल चुका है तो अपने चारों तरफ देखिए। हम जो खाना पचाते हैं उससे लेकर पुरानी फोटोग्राफ्स के डेवलप होने तक रेडॉक्स रिएक्शन हर जगह काम कर रही हैं। अब इन सब चीजों को एक नई केमिकल नजर से देखने का वक्त है।